में पढ़ोगे तुम ये बच्चों जिंदगी, मांगू रब से अच्छा परसेंट ये बच्चों जिंदगी, पढ़ाऊंगा मैं पढ़ोगे तुम ये बच्चों जिंदगी, मांगू रब से अच्छा परसेंट ये बच्चों जिंदगी, जुनू मेरा तुम्हें पढ़ाना, टॉप कराना, रैंक बनाना, यही है जिंदगी। ओ मेरे बच्चों प्यारे बच्चों, करते रहो इसे शेयर। ओ मेरे बच्चों प्यारे बच्चों, करते रहो इसे शेयर। मोस्ट वेलकम डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजी सफर। एकदम सही सुना आप लोगों ने, आप लोग को इसे शेयर भी करना है ताकि क्लास 10 के बच्चे भी हमारे साथ जुड़े, और क्लास 12 के जो बच्चे हैं वो तो नियमित रूप से अपने मेहनत को कर ही रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, क्लास 10 के बच्चे हैं वे सभी जो हैं वो लोग इस चैनल का लिंक जो है उसे दूर दूर तक फैलाएं, और पूरे यूपी में एग्जामिनेशन होते होते तक पूरे यूपी में फैला दीजिए आप सभी लोग। और कम से कम मुझे 1 लाख बच्चों का परिवार बनाना है, 1 लाख बच्चों की मेंबरशिप हमें चाहिए। ये पूरा सीजन बीते, ये पूरा बीते बीते इस साल का जो बोर्ड एग्जामिनेशन है आप लोगों का। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण मॉडल पर को। हम लोग हाई स्कूल के जो बच्चे हैं क्लास 10 के, उनके विषय हिंदी जो है, हिंदी का यह महत्वपूर्ण मॉडल पर है। समय देखिए मिलता है 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक होता है 70 नंबर का। 30 नंबर का आप जान रहे हैं प्रैक्टिकल होता है। आपकी एक्टिविटी पर विद्यालय में आपका कैसा स्वभाव रहा है, नोट्स वगैरह आप जो एक्टिविटी कराते हैं विद्यालय वगैरह में, तो उसके आधार पर आपको इसमें नंबर मिलता है एडिशंस। अब देखिए यहाँ पर नोट में एक बात याद रहती है, 15 मिनट पहले तो ये 15 मिनट का बात याद रखिएगा। 15 मिनट में आप देख लीजिए किस पर आप ज्यादा मैटर लिख सकते हैं, ये बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। अथवा अथवा को आप सिलेक्ट कर लिया करें इसी समय, ठीक है। देखिए पहला जो प्रश्न इसमें है उसमें कोई एक कथन सही उसको पहचान कर लिखना होता है। अब रस मीमांसा किसकी आचुलना की कृति है, देखिए एक एक बात है यहाँ पर, एक रचना का लेखक और नाम बताना है। तो क ख ग घ और जो क्वेश्चन अंग है ये सभी एक ही प्रश्न के हैं, केवल विकल्प के रूप में, तो उसको आप आसानी से लिख सकते हैं। फिर देखिए अति लघु उत्तरी में देखिए आपको प्रश्न पूछा जाता है, रीतिमुक्त धारा की किन्हीं 2 कवियों के नाम बताइए, छायावाद की 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। ये सभी जो प्रश्न है देखिए इसमें तो आपके रीतिमुक्त जितने भी आपकी काव्य धाराएं हो गई या तो गद्य की बात हो गई, तो उसका याद रखिएगा कार्यकाल कब से कब कौन होता है और किस काल में कौन, दो दो लोगों का याद रख लीजिए, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट पूछता रहता है नियमित रूप से। अब उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3 पर हम लोग जब बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो देखिए प्रश्न संख्या 3 में क्या दिया हुआ है। यहाँ पर निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न आपको देखिए दिया गया है, यहाँ पर रेखांकित जो भाग होता है, तो यहाँ पर 3-4 प्रश्न पूछे जाते हैं इसके आधार पर। देखिए पहला प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तीसरा देखिए उपयुक्त गद्यांश में भारत की बोलियों एवं संप्रदायों के संबंध में लेखक द्वारा क्या बताया गया। तो इम्पोर्टेंट है और आपको पहचानना होगा कि ये किस चैप्टर से किस पार्ट से है। तो डिस्टेंस को देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं तो आप लोग के साथ हूँ। अथवा में डियर स्टूडेंट देखिए इसमें क्या है, ये अगर वो आपको नहीं आ रहा तो इस चैप्टर को आप पहचान लीजिए, इसमें भी आपको वैसे ही पूरा का पूरा काम करना होगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है, संदर्भ सहित व्याख्या, जैसे आपको गद्य संकलन मिला वैसे ही आप लोग को काव्य मिलेगा। काव्य में भी आपको वैसे ही संदर्भ सहित व्याख्या लिखनी होती है, ठीक है। ये लिखा गया क और ख, कोई आप जो आपको आ रहा है वो आप कर दीजिए। फिर बढ़ते हैं हम लोग अब 5वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देखिए डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय जो हो गए, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद, तो किसी एक का आप लोग को लिखना है इसमें। 2 नंबर और 1 नंबर, तो यहाँ पर जीवन परिचय देंगे, और किसी रचनाओं का नाम तो 2 और 1, 3 नंबर का आपका हो जाएगा। बहुत ज्यादा मत लिखिए, एकदम संतुलित लिखिए। एक पेज है, एक पेज बहुत है, एक पेज में तो आप हटा ही देंगे। और यहाँ पर ख जो है, यहाँ पर देखिए इसमें कवियों के बारे में पूछ रहा है, लेखक के बारे में पूछ रहा है तो कवि के बारे में भी पूछेगा भाई। भाई गद्य की बात होगी तो काव्य को बुरा लग नहीं होगी तो काव्य को बुरा लग जाएगा, काव्य का होगा गद्य का नहीं होगा तो उसे बुरा लग जाएगा, दोनों को रखना जरूरी है। अब बढ़ते हैं हम लोग, अब देखिए 6वें प्रश्न की ओर। संस्कृत नहीं पूछा जाएगा तो संस्कृत को भी बुरा लगेगा, तो एक ही प्रश्न में आप लोगों को सभी चीजों को शामिल किया गया है। निम्नलिखित में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, तो संस्कृत भी आपका मांगता है यहाँ पर। एक समय ऐसा भी था कि हिंदी अंग्रेजी और नहीं, हिंदी के गद्य काव्य और संस्कृत के अलग अलग पेपर होते थे, कभी वो भी दौर था। लेकिन अब देखिए एक ही नंबर में पूरा का पूरा आपका काम तमाम हो जा रहा है। 10th में बहुत पहले, जब इंटर में आप पढ़ रहे थे, जब जाएंगे आज से 10 साल 12 साल पहले, तो उसमें ऐसा ही था। देखिए यहाँ पर जो है इसमें अथवा में भी आप लोग कुछ चीजें मिल रही हैं, उसके आधार पर लिख दीजिए। अपनी पाठ्य पुस्तक कंटेस्ट कोई श्लोक लिखना है जो कि प्रश्न पत्र में नया, उसी को देख के मत उतार दीजिएगा। कोई 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना। देखिए जो ये प्रश्न आपको दिया गया, करुण रस हो गया, रस की बात हो गई, अलंकार की बात हो गई, छंद की बात हो गई, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछता ही है। उपसर्गों पर देखिए आपका प्रश्न रहेगा, प्रत्यय पर रहेगा और समास विग्रह पर भी रहेगा आपका। और तत्सम शब्द को भी खोजना होगा, पर्यायवाची को भी खोजना होगा, उसके बाद संधि विच्छेद रहेगा आपका।
और ये विभक्ति विभक्ति छाटना होगा, धातु लकार की बात होगी, संस्कृत अनुवाद करना है, आप लोग को निबंध लिखना है और अपनी खंड